Good morning students. Today I am going to teach you Sanskrit subject. तो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 परम निधानम कह वह देखा था, जिसमें हमने पेज नंबर 9 तक देखा था। पेज नंबर 9 में स्टोरी कुछ इस तरह से दी थी कि जब राजा अपने महल की बालकनी में यानी पैलेस में बालकनी में खड़े होते हैं, तब उन्होंने एक अनजान इंसान को मार्ग से आते हुए देखा और उन्हें उसको जानने की इच्छा होती है। तो वो उन्हें अपने महल में बुलाकर उसके साथ वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप में राजा उन्हें पूछते हैं कि आप कौन हो। तब वो पंडित जो है वो खुद को घट पंडित बताता है और बताते हुए वो कहता है कि मैं घट पंडित हूँ। तब राजा उसे पूछते हैं कि घट पंडित मतलब क्या होता है। तो जो पंडित है वो कहते हैं कि मेरे अंदर घट घट की तरह पानी जैसे घट में भरा होता है, वैसे ही मेरे अंदर ज्ञान जो है वो भरा हुआ है, तो मैं खुद को घट पंडित मानता हूँ। तो राजा उसके ऐसे अहंकार भरे जवाब से उन्हें भी ऐसा खुद पे अहंकार हो जाता है कि अगर वो घट पंडित है तो मैं भी उससे कुछ कम नहीं हूँ। तब राजा उसे कहते हैं कि अगर आप घट पंडित हो तो मैं मुदग्गर हूँ, यानी मैं घट को एक ही बारी में तोड़ सकता हूँ। और युवक यह सुनकर कहते हैं कि अगर आप मुदग्गर हो यानी आप हैमर हो तो फिर मैं फायर बन जाऊंगा और फायर बन के मुदग्गर को जला दूंगा। अब आगे की जो स्टोरी है वो जो पेज नंबर 10 पे दी गई है, जिसमें राजा भोज कहते हैं कि यदि आप जो अग्नि बनोगे, जब यंग मैन कहता है कि मुदग्गर अगर राजा बनेंगे तो वो क्या बनेगा, अग्नि बनकर हैमर को जला देगा। तब उसके बाद जो राजा भोज है वो सामने आंसर देते हुए कहते हैं कि त्वम यदि यही किए त्वेन वर्तीयसे तरही अहम वृष्टि भविष्यामि। अगर आप जो हो यही त्वेन यानी कि अग्नि बनोगे, तो तरही यानी तब, अहम यानी मैं, वृष्टि ही यानी बारिश, भविष्य यानी भविष्य, भविष्यामी यानी कि बनूंगा। अगर जो आप अग्नि बनोगे तो मैं अग्नि को बुझाने वाला अग्नि को बुझाने वाली बारिश बन जाऊंगा। वृष्टे पुरतः वही स्थातुम न शक्नोति, यानी वृष्टि के आगे यानी बारिश के आगे वही यानी कि अग्नि टिक नहीं सकता। स्थातुम न शक्नोति यानी स्थातुम यानी टिकना, शक्नोति नहीं टिक सकोगे। तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुम न शक्नोषि, यानी कि और वैसे ही जैसे कि आप, त्वमपि यानी आप, मम यानी मेरे, पुरत यानी आगे नहीं टिक सकोगे। युवक जो है वो सामने आंसर भी देता है। तब यहाँ पे युवक कहते हैं वृष्टि ही तु वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहीयुतुं महर्षि वृष्टिरूपं भवन्तमहं वायुः भूत्वा इति ततः वहिष्यामि। तो अभी यहाँ पे युवक जो है, यंग मैन जो है वो कहते हैं कि अगर आप वृष्टि यानी बारिश बनोगे तो फिर मैं बल रूपी वायु बन जाऊंगा और वायु बनकर मैं बारिश को इधर से उधर लेकर चला जाऊंगा। वृष्टि रूपम भवन्तमहम यानी वृष्टि रूपी बारिश रूपी बारिश रूपी जो आप हो उसे मैं वायु बनकर यहाँ से वहाँ तक ले जाऊंगा, बहा दूंगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है कुछ इस तरह से होता है कि भोज राजा जो है वो कहते हैं इफ़ यू बिकम फायर आई शैल बिकम रेन, द फायर कैन नॉट स्टैंड बिफोर द रेनफॉल, सिमिलरली यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। तब यंग मैन उसे आंसर देते हुए कहता है कि बट वाइंड इज एबल टू ब्लो रेन एनीवेयर with its one force, becoming the wind
I will blow you here and there when you are in the form of rain. अब उसके बाद राजा भोज जो है उनकी बारी आती है, तो राजा भोज कहते हैं कि यदि भवान वातत्वेन वर्तीयते तर्हि अहम वायुभक्षकः भुजगम भविष्यामि। अब राजा कहते हैं कि अगर भवान यानी आप वातत्वेन यानी वायु बनोगे, वर्तीयस्यते यानी कि वायु बनोगे, तरही तो अहम वायुभक्षम तो मैं वायु को खाने वाला, भुजग यानी स्नैक्स यानी कि सांप सर्प, भविष्यामि यानी बन सकता हूँ। भुजग सन सततम वायुरूपम भवंतम भक्षयिष्यामि यानी अब कहते हैं कि जो भुजग जो है वो यानी आप अगर वायु बनोगे तो मैं वायु रूप क्या बनूंगा, वायु को खाने वाला सर्प बन जाऊंगा, और सर्प होकर मैं हर टाइम वायु रूपी आपको खा जाऊंगा। यानी कि सततम यानी एवरी टाइम, सततम यानी एवरी टाइम, वायु रूपी भवंत यानी आपको हर टाइम मैं खा जाऊंगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, इफ़ यू आर become if you are wind I will become snake eating wind, being a snake I will eat you who are in the form of wind constantly। यानी कि अगर आप जो है वो वायु बनोगे तो मैं वायु को खाने वाला सर्प बन जाऊंगा, और मैं सर्प बनकर वायु रूपी आपको खा जाऊंगा। तभी यंग मैन कहते हैं, भवान यदि सर्पः भविष्यति तर्हि अहम सर्पभक्षको गरुडो भवामि। अब युवक जो है वो कहते हैं कि अगर आप सर्प बनोगे, भवान यदि सर्प यानी आप अगर सर्प बनोगे, तरही अहम सर्पभक्षको गरुडो भवामि तो मैं अहम यानी मैं सर्पभक्षको यानी सांप को खाने वाला गरुड़ो भवामि यानी मैं गरुड़ बन जाऊंगा। यानी कि यंग मैन कहता है, इफ़ यू बिकम द स्नैक आई विल बिकम द ईगल ईटिंग स्नैक। यानी अगर आप जो हो वो वायु को खाने वाले सर्प बन जाओगे तो मैं फिर सर्प को खाने वाला ईगल बन जाऊंगा। अब आगे जो राजा भोज है वो भी उसे आंसर देते हुए कहते हैं, वाल्केली वर्धयनः, वाल्केली यानी कि भविष्य, वाल्केली वर्धयन त्वं यदि गरुडः असि तर्हि अहम चक्रधारक विष्णुः गरुड आरूढ़ भवति। अब कहते हैं कि अगर आप राजा भोज जो है वो कहते हैं कि अगर आप अगर ईगल बन जाओगे तो मैं ईगल पर सवारी करने वाला भगवान विष्णु जो है वो बन जाऊंगा। यानी कि मैं ईगल बन जाऊंगा, तो ईगल बनकर उन्होंने कहा कि मैं ईगल बन जाऊंगा, तो ईगल अगर वो बन गए तो वो क्या करेंगे, राजा भोज कहने लगे कि अगर आप ईगल बनोगे तो मैं जो हूँ वो उसे खाने वाला जो क्या होता है, उसे खाने वाला यानी उसके ऊपर सवारी करने वाला। अगर आप गरुड़ बन जाओगे तो उसके ऊपर सवारी करने वाला, यानी टेकिंग द प्ले ऑफ वर्ड्स अहेड, वो अपने वर्ड्स को लाउडली करके, वर्धयन अपने वर्ड्स को लाउडली करके वो कहने लगा कि त्वम यदि गरुड़ असि तर्हि अहम चक्रधारक विष्णु।
और विष्णु गरुड़ारूढ़ भवति। अब कहते हैं कि उनकी जो आवाज़ थी उसे बड़ी कर कर उन्होंने जोर से आवाज़ देकर कहा कि अगर तुम ईगल बन जाओगे तो मैं ईगल के ऊपर सवारी करने वाले विष्णु भगवान बन जाऊंगा। चक्रधारक यानी चक्र को धारण करने वाला, जिसे चक्रधारक कहते हैं, चक्रधारक विष्णु भगवान बन जाऊंगा। और फिर विष्णु भगवान जो है वो ऑलरेडी किस पे आरूढ़ होते हैं, यानी वो तो ऑलरेडी उसी पर, गरुड़ पर ही सवारी करते हैं और उस पर ही बैठते हैं। यानी ट्रांसलेशन दिया है भोज, टेकिंग द प्ले ऑफ वर्ड्स अहेड। इफ यू आर द ईगल देन आई एम विष्णु होल्डिंग सुदर्शन चक्र। विष्णु राइड्स ऑन द ईगल। अब आगे यंग मैन जो है वो कहते हैं कि मनसा विष्णुम प्रणम्य च पांडित्यम प्रदर्शयन अग्रे वदति। अब मनसा यानी मन में, विष्णु प्रणम्य એટલે यानी कि विष्णु को प्रणाम करके, विष्णु भगवान को प्रणाम करके, नमन करके, च पांडित्यम प्रदर्शयन अग्रे वदति, और अपने पांडित्य को आगे प्रदर्शन करते हुए वो कहने लगे, अपने पांडित्य का यानी कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए वो आगे कहने लगे। यदि भवान चक्रधार विष्णु तर्हि अहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम अस्मि। यानी कि उसने मन में भगवान विष्णु को पहले प्रणाम कर दिया और प्रणाम करने के बाद उसने कहा कि अगर आप चक्रधारी विष्णु हो तो फिर मैं विष्णु भगवान पे, उनके सर पर आरूढ़ होने वाला उनका मुकुट हूँ। मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एवं संतिष्ठते। और मुकुट जो होता है वो हमेशा मस्तक के ऊपर ही रहता है। यानी कि यंग मैन कहते हैं, बोइंग डाउन टू विष्णु मेंटली एंड displaying scholarship continues. If you are Vishnu holding chakra, I am the crown of looks beautiful on your head. The crown always stay on the head. यानी कि जो अपना सिर के ऊपर पहनने वाला ताज होता है, मुकुट होता है, वो ऑल टाइम यानी हमेशा अपने सर पर होता है। अब आगे भोज राजा कहते हैं, युवकस्य पांडित्यम अनुभूय तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पम हम एवमहम अधुना तवोपरि स्थापयामि। यानी कि युवक जो है वो अपने पांडित्य पे क्या करता है, अपनी पंडिताई को देखकर, अपनी पंडिताई का एक्सपीरियंस करके वो कहता है, तब पंडित की जो पंडिताई है उसे देखता है, युवक नहीं, राजा भोज राजा जो है वो युवक की यानी कि यंग मैन की पंडिताई को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी उसका अनुभव करते हैं कि ये ऑलरेडी होशियार तो है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। क्योंकि वो जैसे आंसर दे रहा है तो राजा भोज को भी उसका ज्ञान जो था वो दिखने लगा। तभी भी वो उसको ज्ञान आगे चेक करने के लिए वो कहते हैं कि मुकुट के ऊपर, यानी कि उन्होंने कहा तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमान पुष्प अहम, तब मैं मुकुट के ऊपर का शोभायमान यानी उसके ऊपर शोभने वाला, उसके ऊपर अच्छा लगने वाला पुष्प बन जाऊंगा। एव महम अहम अधुना तवोपरि स्थास्यामि, और फिर मैं मुकुट के ऊपर हमेशा मुकुट के ऊपर ही रहूँगा, या मुकुट के ऊपर यानी कि आपके ऊपर
भी खड़ा रहूँगा, यानी मुकुट के ऊपर खड़ा रहूँगा तो फिर आप मुकुट हो, तो मैं मुकुट पे लगने वाला, शोभायमान लगने वाला मैं एक पुष्प बन जाऊँगा। यानी कि यहाँ पर भोज राजा ने कहा कि एक्सपीरियंसिंग द स्कॉलरशिप ऑफ द यंग मैन, यानी उसका जो पांडित्य है उसका अनुभव करके उन्होंने आगे बात चलाई और उन्होंने कहा देन आई एम द फ्लावर लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन द क्राउन, इन दिस वे आई शैल बी अबव यू, यानी मैं हमेशा आपके ऊपर रहूँगा। तभी यंग मैन ने आंसर देते हुए कहा भवान यदि पुष्पम भविष्यति तर्हि अहम अपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्योपरि स्थास्यामि, यानी अगर आप पुष्प बनोगे तो मैं अहम अपि, यानी कि तो मैं भ्रमर भूतवा, तो फिर मैं भ्रमर बन जाऊंगा और पुष्प के ऊपर जो है वो बैठूंगा, यानी पुष्प के ऊपर मैं आकर बैठ जाऊंगा या खड़ा रहूंगा, ऐसे कहा। तब वो, यानी कि जब यहाँ पे देखो दिया है भ्रमर, यानी यदि पुष्पम भविष्यति, अगर आप पुष्प बनोगे तरही, तो अहमपि मैं भ्रमरो, मैं भ्रमर जो है वो बन जाऊंगा। तब आगे राजा भोज जो है वो आंसर देते हैं। तो पहले यंग मैन जो है वो कहते हैं इफ़ यू बिकम द फ्लावर आई शैल ऑल्सो बिकम अ बी एंड बी ऑन योर फ्लावर। फिर भोज राजा कहते हैं एवं भवान द्विरेफ तर्हि अहम सूर्य पुष्पस्य अंतः स्थित भ्रमरः सूर्यास्तकाले बंदी भवति अहम अपि त्वां बंदिनं करिष्यामि। अगर द्विरेफ, द्विरेफ का मतलब भी यहाँ पर भ्रमर होता है। द्विरेफ, द्विरेफ का मतलब होता है कि अगर आप भ्रमर बनोगे, आपको ऑलरेडी भ्रमर के यहाँ पे दो मीनिंग्स दे दिए, एक तो भ्रमर दिया है और दूसरा द्विरेफ। अभी द्विरेफ जो है वो भी भ्रमर ही कहा जाता है। तो अगर भोज राजा कहते हैं कि तुम अगर भ्रमर बनोगे, भ्रमर बनोगे, भौरा बनोगे, तो मैं सूर्य बन जाऊंगा। और जब सूर्य बन जाते हैं और सूर्य का प्रकाश अगर वो फ्लावर पे पड़ता है तो भ्रमर जो होता है वो फूल के अंदर बंदी बन जाता है। तो तरही, तो क्या कहते हैं कि अहम सूर्य पुष्पस्य अंतम अंतः स्थित, पुष्प के अंदर स्थित भ्रमर जो होता है वो सूर्यास्त काले बंदी भवति, सूर्यास्त काल के अंदर फिर वो क्या हो जाता है, बंदी बन जाता है। सूर्यास्त, जो सूर्य का अस्त होता है तो वो जो सूर्य की किरणें जब बंद हो जाती है, तब वो सूर्य की किरणें आनी बंद हो जाती है, तब भ्रमर जो है वो सूर्य के अंदर, पुष्प के अंदर कैदी बन जाता है। तो फिर मैं आपको कैद कर लूँगा, यानी कि अहम त्वाम बंदीनम करिष्यामि, तो अहम अपि, यानी मैं आपको बंदी बना लूँगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन जो है वो दिया है कि इन दिस वे इफ यू आर बी आई एम द सन, द बी दैट इज inside the flower becomes a prisoner there at the time of the sunset. I too will make you a prisoner, यानी कि मैं आपको फिर प्रिजनरी का मतलब होता है बंदी बनाना, बंदी होना। यानी अगर आप जो भ्रमर बनोगे तो मैं सूर्य बन जाऊंगा और सूर्यास्त के समय पर जो सूर्यास्त काले, यानी सूर्यास्त के समय पर
जो भंवरा होता है, अंदर बैठा हुआ भंवरा होता है यानी कि भ्रमर होता है, वो फूल के अंदर ही बंदी बन जाता है, तो फिर मैं आपको बंदी बना लूँगा। फिर युवक आंसर देता है, युवक अहो भवान सूर्यस्त तरही अहम प्र महाप्रभावी राहुस्तु सूर्य ग्रसते। यानी अगर आप सूर्य बनकर मुझे बंदी बना लोगे, सूर्य बन जाओगे, तो फिर मैं राहु बन जाऊंगा और राहु बनकर फिर ग्रह, यहाँ पे लिखा है ग्रसते यानी खा जाना। महाप्रभावी, अगर आप सूर्य बनोगे तो मैं महाप्रभावी ऐसा राहु बनूंगा। राहु को तो सब जानते होंगे, राहु और केतु दो ग्रह है और उनकी दशा अगर किसी के ऊपर पड़ जाती है, उनकी खराब दृष्टि कुदृष्टि अगर किसी के पर पड़ जाती है, तो वो बहुत ही दुखी और परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप सूर्य बनकर मुझे कैद कर दोगे तो फिर मैं राहु बन जाऊंगा और राहु बनकर मैं आपको खा जाऊंगा। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है कि ओह इफ यू आर द सन आई एम वेरी पावरफुल राहु एंड राहु स्लॉस द सन स्वेलॉस सन, यानी कि वो उसको खा जाएगा राहु बन के। अब आगे राजा भोज कहते हैं कि किश्चित उच्चे ही भवान राहुश्चेत अहम राहु रूपाय तुभ्यं दानं दास्यामि दान ग्रहणेन तवायं गर्वः निश्चयेन शांतः भविष्यति। यानी उन्होंने कहा कि अगर तुम राहु बन जाओगे, महाप्रभावी राहु बन जाओगे, तो मैं तुम्हें दान दे दूंगा, राहु रूपी दान दे दूंगा और दान ग्रहण करने से तुम्हारा ये जो गर्व है, दान ग्रहणेन तवाय गर्वम, यानी दान ग्रहण करने से तुम्हारा जो गर्व है वो शांत हो जाएगा। राजा जो भोज है वो किश्चित उच्चे यानी थोड़ा जोर से बोलते हैं। कोई इंसान गुस्से में आ जाता तो कितना जोर से बोलने लगता है, वैसे ही राजा जो है वो गुस्से में आकर थोड़ा जोर से बोलने लगे कि अगर तुम जो राहु बन जाओगे तो फिर मैं राहु रूपी दान आपको करूँगा और दान ग्रहण करने से, आप अगर दान ले लोगे तो दान ग्रहण करने से आप जो है वो गर्व आपका टूट जाएगा और आप शांत हो जाओगे। यानी कि यहाँ पर राजा भोज ने कहा इन अ स्लाइटली लाउड वॉइस, इफ यू आर राहु आई विल गिव मनी टू यू हु हैज़ अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ राहु, दिस प्राइड ऑफ योर्स विल श्योरली बी स्टबर्ड सबड्यूज। यानी कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि अगर आप राहु बन जाओगे तो फिर मैं राहु बनकर आपको राहु बने हुए आपको मैं दान देकर मैं आपको शांत कर दूंगा। तब आगे युवक कहता है विहस्य चातुर्येण यानी विहस्य यानी हंसना और चातुर्येण यानी चतुराई से, यदि भवान दानी तरही अहम संतुष्ट, यानी अगर आप दानी बन जाओगे, दान देने वाला इंसान बन जाओगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अगर कोई इंसान आपको दान देता है और आप संतुष्ट होते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, तो वो दान कैसे देगा आपको। तो यहाँ पर वही बात को कह रहे हैं कि अगर आप दानी बन जाओगे तो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भवतः दानस्य प्रयास निष्फल, तो फिर आपका दान देने का जो प्रयत्न है, दान देने का आप प्रयास जो कर रहे हो वो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो आप दान कैसे करोगे।
तभी सर्वतः अलुब्धः अहम भवतः दानम न ग्रहीष्यामि। और उसने कहा कि फिर आपका जो प्रयास है वो निष्फल जाएगा, तो फिर सब तरीके से मैं निर्लोभी हूँ और मुझे दान नहीं चाहिए, तो मैं आपका दान का स्वीकार नहीं करूँगा। अलुब्ध यानी मैं लोभी नहीं हूँ, सर्वतः तो मैं हर तरह से लोभी नहीं हूँ। अहम भवतः दानम न ग्रहीष्यामि, मैं आपका दान जो है वो स्वीकार नहीं करूँगा। यानी उसका ट्रांसलेशन दिया है कि स्माइलिंग और क्लेवरली, उसने स्माइलिंग के साथ और क्लेवरनेस के साथ, क्लेवरली उसने कहा इफ़ यू प्रैक्टिस चैरिटी देन आई एम द वन हु इज अ contested your effort of charity will be fruitless, being absolutely free from greed. I shall not take money offered by way of charity from you. यानी कि मुझे आपसे कुछ भी चैरिटी दान नहीं चाहिए। तब आगे क्या होता, एवं उत्तरोत्तर विवाद रतयो हो भोजयुवकयो मध्य यदा संतोषस्य विषयः समुपस्थितः तदा समागते संतोषेः सर्वशान्तं भवति इति वचना अनुसार विवादो अपि स्वयमेव शांत। यानी कि अब क्या हुआ कि एवं उत्तर, उसका यह उत्तर सुनकर इस प्रकार आगे ही वाद विवाद होने लगा, और वाद विवाद में जो रत थे ऐसे भोज राजा ने युवक के साथ संतोष का विषय अब खड़ा हो गया। तो ऐसा जो विषय खड़ा हुआ, ऐसा जो प्रश्न खड़ा हुआ, तो संतोष से सब कुछ शांत हो जाता है, और वचन के अनुसार विवाद भी जो था वो भी शांत हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि उत्तरोत्तर ऐसे उत्तरों और विवाद के साथ भोज और युवक का जो संतोष नाम का विषय उपस्थित हुआ, और संतोष नाम के विषय के कारण सर्व यानी सब कुछ शांत हो गया, और वचन के अनुसार विवाद भी यहाँ पर शांत हो गया। यानी कि इन दिस वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट going on between Bhoj and the young man in controversy, when the topic of contentment come up according to the maximum, when contentment comes everything becomes quiet. The argument also automatically stopped. अब आगे हैं अन्ते चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपेतं तं पंडितं युवकं प्रणम्य धाराधिपति भोजराज अवदत अयि घट पंडित। अब क्या हुआ कि अंत में चतुर और ज्ञानी और गुण से भरे हुए पंडित युवक को उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। अंत में चतुर और ज्ञान से भरे हुए पंडित युवक को राजा ने, धाराधिपति यानी राजा भोज ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, अयि घट पंडित, के सच में आप घट पंडित हो। गुण, अब आगे दिया, गुण पूजके धारादेशे भवतः स्वागतम अस्ति, और आपके गुणों का पूजन करने वाला मैं
धारा देश में आपका, धारा नगरी में आपका स्वागत करता हूँ। भवान विजयी जात, आप विजेता हुए। संतुष्टः जनम न कोऽपि पराजेतुम अर्हसि, यानी जो संतोषी इंसान होता है, जो संतुष्ट होता है, ऐसे इंसान को कोई हरा नहीं सकता। यतो हि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम वर्तते, क्योंकि जो संतोषी पुरुष होता है वो श्रेष्ठ, संतोष ही श्रेष्ठ खजाना होता है, यानी श्रेष्ठ ट्रेशर होता है। कि कहते हैं कि जिसके पास संतोष नाम का जो गुण होता है, वो पुरुष संतोष नाम का गुण लेकर वो उसके पास सबसे बेस्ट ट्रेशर होता है, तो वो है संतोष। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में कहा गया है कि फाइनली बोइंग टू द यंग स्कॉलर हु वॉज क्लेवर एंड endowed with knowledge and virtue, Bhojraj, the ruler of Dhara, said, "O Ghat Pandit, you are welcome in the kingdom of Dhara." That is the worshipper of quality. You have become virtuous. No one can defeat a person who is contented, because indeed contentment is the great treasure of man. तो यहाँ पर गाइज हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। हम आगे के वीडियोस में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। आप एक बार इसे देख लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। बाय।